एवं हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा एवं उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मंगलमय मुखारबिंद से हमारा आगम स्वाध्याय क्रम बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से गतिमान है। ये हमारे श्रवण संघ के साधु साधियों के लिए बहुत बड़ी देन है। आज इस स्वाध्याय की कक्षा के अंदर जो प्रतिदिन स्वाध्याय कक्षा हमारी बहुत ही अच्छे ढंग से गतिमान है और आगे बढ़ रही है, उसके अंदर प्रतिदिन गुरु भगवंतों को वंदना का लाभ सौभाग्यशाली लाभ ले रही हैं। आज का जो स्वाध्याय में गुरु वंदना का लाभ निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमार जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब, थाने 2 शक्ति नगर दिल्ली, ये अपनी ओर से गुरु वंदना प्रारंभ करें। साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, परिधि जी महाराज साहब। वंदामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मध्ये शिखुतो आयाहिनं पायाहिनं करेमि वंदामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मध्ये। वंदना सुख साता गुरुदेव आगम की कृपा करें। हमारी साध्वी जी के द्वारा उपाध्याय भगवंत को वंदना के बाद हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से गतिमान है और उस स्वाध्याय को निरंतर गति देने के लिए, उसमें निर्विघ्न रूप से आगम स्वाध्याय को गतिमान देने के लिए हमारा गुरुदेव की आज्ञा से आइंबिल की बहुत सुंदर लड़ी चल रही है। उस लड़ी के अंदर महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की बैरागन श्री जिया जैन, उसका बैरागन का आज आइंबिल है। साथ के अंदर महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं हमारे अनुयोगदार प्रवर्तक श्री महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आपका क्या है आज आइंबिल है। सभी तपस्वी वृंदों को हम बारंबार सुख सादा पूछते हैं और आपकी तपस्या की हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं। आज बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के प्रेरक उपाध्याय भगवंत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का पावन शुभ दिवस है। बहुत ही खुशी की बात है हमारे उपाध्याय परवर जी ने कि हमारे साधु साध्वी के अध्ययन के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान के साधु साध्वियों को एक जूम के माध्यम से, चाहे संस्कृत की पढ़ाई हो, चाहे इंग्लिश की पढ़ाई हो, चाहे प्राकृत की पढ़ाई हो, और वर्तमान के अंदर हमारा स्वाध्याय का जो क्रम है सभी के अंदर जो इसके जनक हैं, प्रेरक हैं, हमारे उपाध्याय परवर्त श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, आज आपकी दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर आपके चरणों में लख लख बार बधाई, आपके चरणों में बारंबार आपके चरणों में बधाई है, शुभकामना है कि आपका आशीर्वाद, आपका जो वरदहस्त है हमारे लिए और हमारे संघ पर ऐसा ही बरसता रहे। ऐसे आपके चरणों में क्या है हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आप श्री जी इस स्वाध्याय में और पढ़ाई के माध्यम से आपका हमेशा 24 घंटे आपका इस काम के अंदर आपका मन रहता है कि साधु साध्वी अध्ययन करें, आगे बढ़ें और श्रवण संघ की जो वृद्धि है उसको 34 और आगे बढ़ाएं। ऐसे हमारे रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनकी आज दीक्षा जयंती पर हमको क्या है बहुत गर्व है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आप श्री जी हमेशा स्वस्थ रहें और जिन शासन की धर्म प्रभावना करते रहें। ऐसे आपके चरणों में बारंबार
हमारी ओर से मंगल कामना, आपके चरणों में बारंबार वंदना, अभिनंदन और आपके चरणों में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना। साथ के अंदर लगभग हमारा जो स्वाध्याय की जो कक्षा है 100 दिन से ऊपर हो गए और स्वाध्याय इतने अच्छे ढंग से हमारा गतिमान है। उसमें दोनों उपाध्याय श्री जी रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, इनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरस रही है। तो लीजिए हम और कार्य को स्टॉप करके आप अपना आगम स्वाध्याय का जो क्रम है उसको हम गति देंगे और हमारे उपाध्याय भगवंत आगम पुरुष आगम ज्ञाता श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने श्री मुखारबिंद से आगम की कक्षा, आगम का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकारो सावपावसनासनो मंगलामृत संयुति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, उनके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी जी, आगम वाचना श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12वां अध्ययन कल प्रारंभ किया था, ये शुरू करें। इससे पहले आज उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी का दीक्षा दिवस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में अपने संयम में, तप में, ज्ञान में, ध्यान में आगे से आगे बढ़ते रहें और सबको लाभ देते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ अब आगे कल 12वां अध्ययन प्रारंभ किया था, पाप शमनी। कोई भी इंसान धार्मिक तो कहलाना चाहता है लेकिन पापी नहीं कहलाना चाहता। लेकिन भगवान का संदेश है जो यथार्थ है, सत्य है, उसको हम स्वीकार करें। यदि हमारे अंदर जब हम अच्छाई को स्वीकार कर लेते हैं तो बुराई है तो उसको भी हम स्वीकार करें और स्वीकार करने के पश्चात उसको दूर करने का भी प्रयास करें। भगवान ने इस आगम के अंदर इस अध्ययन को जहां समाविष्ट किया है तो उसके पीछे इस बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को देखें, कहाँ कहाँ हमारे अंदर ढीलापन है, कहाँ कहाँ पर हमारी कमजोरियां हैं और उसके बाद ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिसको हम दूर ही नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। तो कम से कम जिनको दूर नहीं कर सकते उनको एक और करें, जिनको दूर कर सकते हैं उनको तो हम दूर करें। यदि हम उनको दूर कर देंगे तो जिनको आज हम दूर नहीं कर सकते उनको दूर करने की क्षमता, योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। और जैसे जैसे ये कमजोरियां हमारे से निकलेंगी हमारी आत्मा उतनी निर्मल होगी, हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा संयम, हमारा तप जो है उतना निर्मल होगा। जितना जो निर्मल होगा उतनी हम भगवान की वाणी के आराधक बनेंगे। तो साधक को इन बातों में सदा ध्यान रखना कि हम क्या क्या कर सकते हैं, साधना किन दोषों को दूर कर सकते हैं। यदि हम ध्यान रखें तो बहुत से दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कल तीसरी गाथा तक वर्णन आया था
तीसरी गाथा जे के इमे पवये निष्ठा सीले पगामसो भोचा पेचा सुहम सुवई पाव समणे की उच्चे। भगवान फरमाते हैं कि जो कोई ये जो प्रव्रजित है लेकिन निद्राशील है, निद्रा शरीर की आवश्यकता भी है, मशीनरी है, लोहे की बनी होती है, उसको भी विश्राम देना पड़ता है। लेकिन ये शरीर है, ये तो लोहे का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। जितना आवश्यक है उतना दिया जाए, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो समय है वो हमारा स्वाध्याय में, सेवा में, साधना में, तपस्या में, ध्यान में, संयम क्रियाएं शुद्ध हो, इन बातों में जाना चाहिए, व्यर्थ की बातों में ना जाए। तो कहा लेकिन जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते, भोचा पेचा सुहू सुबई, खा करके पी करके बड़े सुख से आराम से सो जाते हैं, तो कहा जाता अपनी जो धर्म क्रियाएं हैं, स्वाध्याय आदि है, सेवा आदि है, प्रतिक्रमण आदि है, उनको समय पर नहीं करते, ठीक ढंग से नहीं करते। ये नहीं करने के कारण से भगवान कहते हैं फिर उसको किस श्रेणी में दिया जाएगा, उनको उत्कृष्ट तो हम कह नहीं सकते। तो इन दोषों के कारण से उसके लिए जो शब्द विशेषण लग जाएगा, पाप शमन लग जाएगा। तो पाप शमन, श्रवण के साथ पाप ना लगे, इसके लिए आत्मा को सदा ध्यान रखना। आगे प्रमाया है आर्य उपधाय सूयम विनयं च गाहिये ते चैव खिंसाई वाले पाव समणे की गुच्चई। कहते हैं उन आत्मा का हमारे ऊपर कितना उपकार है, जिन्होंने हमारे को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, जिन्होंने हमारे को संसार के अंधकार से निकाल करके इस सम्यक्त्व के प्रकाश में लाए, इस धर्म के अंदर लाए, जिन्होंने हमारे को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, जो दुनिया के अनमोल रत्न हैं, जिनका आलंबन लेकर के ये आत्मा इस संसार सागर को पार करेंगे। यदि देखा जाए तो ऐसे गुरुजन, आचार्य हैं, उपाध्याय कोई भी है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, उनके उपकार का बदला कभी दिया नहीं जा सकता। तो कहा जिन्होंने ऐसा अनंत उपकार किया है, आचार्य भगवान है, उपाध्याय आदि है, उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान का हमारे ऊपर उपकार किया। आगे कहा विनयंच गाही, और विनय धर्म, विनय का मतलब आचार, सम्यक चरित्र ग्रहण कराया, इस मोक्ष मार्ग पर चलाया। इतना कितना ऊंचा स्थान दिया। तो कहा कि इतना उपकार किया, लेकिन मूढ़ता के कारण, अत्यंत मिथ्यात्व के, कितना भ्रांति में कई बार आ जाते हैं, जिन्होंने उपकार किया वो भी अपकारी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही इस मिथ्यात्व मोह से ग्रस्त होकर के तेजेव हिंसाई वाले, बाल, बाल का मतलब विवेक विकल, जिसका विवेक लुप्त हो गया, मूढ़ता के अंदर आ गया है, उन्हीं अनंत उपकारी गुरुजनों के, आचार्य भगवंत, आचार्य आदि भगवंतों की वो हिंसाई, हिंसाई का मतलब निंदा करता है, उनकी बुराई करता है, उनकी व्यर्थ की आलोचना करता है। तो कहा कि ऐसा जो साधक है वो भी पाप शमन की उच्च में पाप शमन कहलाता है, उसे पाप शमन कहा जाता है। आगे फरमाया है आर्य उपधायान सम्मनो परि तप्पाई अपरि पूयाय थक्ते पाव समणे की पूछाई। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत है, कहा सम्मनो परि तप्पाई, इनकी सम्यक प्रकार से इनकी सेवा आदि विनय भक्ति नहीं करता है। कहते हैं परि तप्पाई का मतलब उन आचार्य आदि की वृत्ति आदि की चिंता नहीं करता, सम्यक प्रकार से उनको समाधि नहीं पहुंचाता, उनका ध्यान नहीं रखता है। अपरि पूजाए थकते, अपरि पूजा मतलब के अप्रति पूजक, अप्रति पूजक का मतलब गुरुजन जिसने भी कोई उपकार किया है उसको, उसके उपकार को नहीं मानता, उपकार का बदला उपकार से नहीं देता है। और साथ में कहा है कि अप्रति पूजक, जो हमारे तीर्थ की जान है वो कौन है, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति भाव नहीं है, जिनको श्रद्धा भावना नहीं है। तो कहा ऐसा जो है श्रद्धे, श्रद्धे का मतलब गर्व के अंदर पकड़ा हुआ है, जिसको हम कह देते हैं गर्व ग्रस्त, मतलब है नहीं है, कोई अच्छा हो, जो अच्छा है वो अपने आप को तो सोचता मेरे में बहुत कमियां है,
लेकिन जिनके अंदर बहुत कमियां हैं लेकिन फिर भी वो समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार स्तब्ध वृत्ति वाले, अभिमानी प्रकृति वाले जो हैं, ऐसे दोषों से ग्रस्त पाप श्रमण की उच्चाई, वह कौन है? पाप श्रमण है। आगे समर्थ माणे पाणाणी बियाणी हरियाणी असंजय संजय मन माणे पाव समणे की उच्चाई। समर्थ माणे पाणाणी बियाणी हरियाणी, इसमें कहा है कि जैसे ईरिया समिति का ध्यान नहीं रखते, चलते समय कैसे चलना है, देख करके चलना, ईरिया समिति का ध्यान ध्यान रख करके चलना है। लेकिन जहाँ कहा जा रहा है कि पाणानी जीवानी हरियाणी, रास्ते में आने वाले प्राण जीव है, छोटे छोटे जीव है, बीज है, जहाँ हरी वनस्पति है, इनका समर्थ माने, इनका समर्थन करता हुआ, इनको कुचलता हुआ, पैरों के नीचे रखता हुआ, तो कहा पैरों पैरों के नीचे आ रहे हैं, उसको ध्यान नहीं है। असंजय संजय मन माने, असंजत होते हुए भी अपने आप को क्या कह रहा है? मैं संजत हूँ, मेरे में क्या कमी है। लेकिन कहा आत्मार्थी जीव है, वह गुणों की अपेक्षा ज्यादा अपने दोषों की ओर ध्यान देता है। कहते हैं जो गुण है वो तो अपने है ही, लेकिन जो दोष है वो मेरी आत्मा को सदा ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे ले जा रहे हैं, इसलिए मेरे को दोषों से बचना है। तो कहा जो असंजत है लेकिन अपने आप को संजत मानता है, भगवान कहते हैं पाप श्रमण की उच्च, वो पाप श्रमण है। संखारम खलगम पीढ़म निषेधं पाए कंबलम अपमज्य मारुहै पाव समणि की उच्चै। संस्कारक बिछौना है, फलगम पट्टा है, पीढ़म पीठ चौकी आसन आदि है, निषेधं निषेधगम निषद्या स्वाध्याय भोग्य आदि है, पाए कंबल पाद कंबल, पाद कंबल का कहा है कि पैर पहुंचने का जो उन्नी आदि का वस्त्र है, पैर पहुंचने वाली जगह, कहा इनको अपमध्यम आरोह है, इनकी परमार्जना किए बिना, पहले इनको देखना नहीं, देखे बिना ही उसके ऊपर बैठ जाना, देख लिया है तो परमार्जना नहीं करनी। कहा जाता है यदि ऐसा प्रतिलेखना नहीं करते हैं, परमार्जना नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके धूल जो है उनके ऊपर आ जाती है। जिस वस्त्र ने मानो हफ्ते 1 सप्ताह चलना है, 2 सप्ताह चलना है, वो कुछ ही समय में क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। और मिट्टी आदि के कारण से वहां पर कुंतु आदि जीव भी पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण से संयम में दोष लगेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले प्रतिलेख देखे, उसको देखने के बाद प्रमार्जना करे तो फिर उसका उपयोग करे। लेकिन अपमज्यम आरोह है, बिना प्रमार्जना किए उन आसन आदि के ऊपर बैठ जाता है, जो ऐसे करता है पाप शमन की उच्च, वह पाप शमन कहलाता है, उसे पाप शमन कहा जाता है। आगे प्रमाया दव दव सचराई पमत्तेय अभिक्षणम उल्लंघनेय चंडेय पाव समणिति उच्चै। दव दव सचरे, दव दवस का मतलब जल्दी जल्दी चलना, ईरिया समिति सोते होनी चलना। कहा तो अतुर्यम अचबलम वाकाती, किसी प्रकार का शीघ्रपना ना हो, किसी प्रकार की चलने में चंचलता ना हो, गंभीरता पूर्वक ईरिया समिति सोता हुआ चले। लेकिन जहां पर कहा जा रहा है कि जो ईरिया समिति का ध्यान नहीं रखता, जल्दी जल्दी चलता है। फिर आगे पमत्ते अभिक्षणम, बार बार, अभिक्षणम का मतलब बार बार, पमत्ते प्रमाद में आता है, प्रमाद का सेवन करता है। उल्लंघन या प्रचंडेय, उल्लंघन कहा जाता है कि उल्लंघन एक तो जो है कि आगे कोई चीज लांघना है, लांघना है, दूसरा कहा है कि मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। चंडे जो अत्यंत क्रोध करता है। पाप श्रमणे की उच्च, ऐसे श्रमण को पाप श्रमण कहा जाता है। आगे प्रमाया पड़ी ले पमत्ते ओव ओव उज्जाई पाय कंबलम पड़ी लेहना अना उत्ते पाव श्रमणे की उच्चाई। पड़ी ले पमत्ते प्रतिलेखना करता है, लेकिन प्रतिलेखना के अंदर प्रमाद कर रहा है, पूरा ध्यान नहीं रखा, जो विधि बताई है उसके अनुसार प्रतिलेखना नहीं कर रहा है। वो उज्जाई पाय कंबलम, पाद कंबल आदि कोई भी वस्तु एक का नाम दिया, दूसरी दूसरी इनके साथ ले लेनी, उनको बिना देखे ही बिना किसी स्थान पर रख देना, पूरा ध्यान नहीं रखना है। पढ़ी लेना आना उसे प्रतिलेखना करने में जो उपयोग सहित नहीं है,
उपयोग ध्यान नहीं रखता है, यत्न से नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि पाप शमने उच्चै, वह भी पाप शमन है। परि ले पमते से किंची हुनि सामिया गुरुं परिभावय निच्चं पाव शमने उच्चै। परि ले पमते से किंची हो निसामिया, प्रतिलेखना कर रहा है लेकिन पमत्ते प्रमत्त हो करके, से किंची हो से निसामिया, लोगों से बातें भी कर रहा है, प्रतिलेखना भी कर रहा है, प्रतिलेखना ठीक प्रकार से नहीं हो रही, तो गुरुजन कहते हैं अपनी प्रतिलेखना को ढंग से करनिया करो, ध्यान से किया करो। और गुरुजनों की इस प्रेरणा को पा करके वह उन्हीं का पराभव, उन्हीं का तिरस्कार करने लग जाता है, उनकी अवहेलना करने लग जाता है कि आपने कौन सा हमें सिखाया, आपने जैसे सिखाया वैसे ही हम कर रहे हैं। तो कहा इस प्रकार जो गुरुजनों की अवहेलना करता है वह भी पाप शमने उच्चै, उसे भी पाप शमन कहा जाता है। बहुमाई पमुहरे श्रद्धे लुद्धे अनिग्रहे असंविभागी अचियते पाव समने उच्चै। बहुमाई, स्थान स्थान पर बिना मतलब के, मतलब से तो क्या, किसी भी कारण से कभी भी माया का कपट का सेवन नहीं करना, लेकिन कौतुक के कारण से, कुतूहलता के कारण से, बात प्रसंग बात बात के ऊपर जो माया का सेवन करता है, पमुहर जो अत्यंत वाचाल है, प्रमुखर कहा जाता है प्रकर से अपने मुंह के द्वारा दूसरे को क्या बना लेता है, अपना शत्रु बना लेता है। तो इस प्रकार जो प्रमुखर वाचाल है, सत्य जो अभिमानी है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला, आगे लुब्ध है जो जिसका जवान आदि के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, लोभ रसों का लोभ भी है, इंद्रियों का विषयों के प्रति लुब्ध है, अनिग्रह मन और इंद्रियां जिसके बस में नहीं है, असंविभागी जो रोगी आदि है, जो दूसरे अपने साथ रहने वाले हैं उनके साथ आई हुई वस्तु का जो संविभाग नहीं करता है, अचियते किसी के साथ अपना प्रीति भाव नहीं रखता है, जिस अपने गुरु आदि का परिवार है उनके प्रति प्रीति भाव नहीं रखता है, तो कहा पाप शमने उच्चै, ऐसे को पाप शमन कहा जाता है। विवादं च उदीरय अहम में अतपन्नः बुद्धे कलह रत्ते पाव शमने उच्चै। कहा जा रहा है कि विवादं च, बिना जो क्षमा याचना आदि के द्वारा, कीमत कमाने के द्वारा जो वाद शांत कर दिए थे, लेकिन व्यर्थ में उन बातों को दोबारा फिर क्या कर देना, उनकी उदीरना करनी, उन्हें उनको ऐसा ऐसा वातावरण बना देना कि पुनः परिवार आदि के अंदर विवाद होने लग जाए। अहम में अधर्म, अधर्म का मतलब जिसके अंदर धर्म नहीं, गलत काम करने वाले को कहा जाता है कि जो अधर्मी है, अधर्म अधर्म में अपनी बुद्धि को नष्ट करता है, आत्मपन्नः अपनी प्रज्ञा का, दूसरे की प्रज्ञा का नाश करने वाला। कहा जाता है कि दूसरे की प्रज्ञा को शांत चित्त है, लेकिन ऐसे खोटे कुतर्क पैदा करके उनके सामने रख करके उनको भी अशांत कर देना, जिनके उनकी श्रद्धा में शंका कांक्षा आदि दोष आ जाए, तो ऐसे कुतर्कों के द्वारा दूसरे की प्रज्ञा का नाश करना। भूख है कलह रत्ते, भूख है का मतलब एक तो है डंडे आदि से ऐसा विरोध करना जैसे डंडे आदि का प्रहार करना, दूसरा कहा जाता है कि कदाग्रह हठाग्रही होना, झूठा आग्रह रखना। तो ऐसे जो है कलह रत्ते, कलह कहते हैं वाचिक, वाणी से लड़ना झगड़ना, रत्ते ऐसे विग्रह और विग्रह, कलह में रत है जो सख्त है, इसके अंदर लगा हुआ जिसका चित्त, तो ऐसी वृत्ति वाला है तो उसको भी पाप शमने की उच्चै, वे पाप शमन है ऐसा कहा जाता है। अथिरासन कुकुये जथ तथ निशियाई आसनमि अनाहुते पाव सामने की उच्चाई। अथिरासन किसी भी एक स्थान पर स्थिरता से नहीं बैठता है, कभी कहीं बैठा कभी कहीं बैठा, स्थिरता नहीं है, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं है ना तो उसका स्वाध्याय होगा ना ध्यान होगा, इसलिए स्वाध्याय और ध्यान के लिए स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। तो कहा जिसका जो स्थिरता से बैठता नहीं, जिसको कहते टिक करके नहीं बैठना, कुछ चेष्टाएं करता है, जैसे हंसी मजाक करना, व्यर्थ की कथाएं करना, जिसे भांडों के समान आचरण करना, जथ तथ निसी है, जहां देखता है वहीं पर बैठ जाता है,
मतलब कि देखने की जगह को ध्यान से नहीं देखना, प्रतिलेखना आदि नहीं करना, प्रमार्गना नहीं करना, जैसे देखा वैसे बैठ गए। आगे बता रहे संथाराय आसन अम्मी अणा उत्ते, अपने आसन के ऊपर भी उपयोग से बैठता नहीं है, विवेक से नहीं बैठता, बैठने का विवेक नहीं है। पाव समणी उच्च, ऐसे को पाप श्रमण कहा जाता है। सस रख पाए सुबई से ने पड़ी ले हई, संथाराय अणा उत्ते पाव समणे उठे। सस रखे पाए, अपने पैरों को सचित रज आदि लगी है और अपने उसके ऊपर वैसे पैरों से अपने शैया आदि के ऊपर सो जाता है। सेजंग ने पड़ी रहे हैं, अपनी शैया की प्रतिलेखना नहीं करता है। संथाराय अणा उत्ते, संस्कारक में जहाँ पर लेटना विश्राम आदि करता है उसका बिना उपयोग से रहता है। पाव समणे ऊंचाई, उसको भी पाप श्रमण कहा जाता है। दूध दही भी गयो आहार अभिकण अरय तबो कमे पाव समणे ऊंचाई। कहते दूध दही आदि विकृतियों का सेवन करता है, बार बार इनको ग्रहण करता है। आहार अभिकरण, बार बार इन कृतियों का भीगों का सेवन करता है। और तब में और तप कर्म में अरत है, तप कर्म की और तपस्या की ओर ध्यान नहीं है। तो कहा जाता है कि बिना कारण से ऐसे भीगों का सेवन करने वाला है और तपस्या से दूर रहता है तो उसे भी पाप श्रमण कहा जाता है। अत्यंत अत्यंतम सूरमय आहार अभिकरण, चोयो पड़ी चोय पाव सामने उच्चय। सूर्य अस्त तक भोजन आदि करता रहता है, आहारे अभिकरण, बार बार भोजन करता है। अत्यंतम सूरम, सूर्य के अस्तांत तक, मतलब सूर्य अस्त तक बार बार भोजन करता है। चोयो पड़ी चोय, मानो आचार्य उपाध्याय आदि ने, किसी बड़े साधु ने प्रेरणा दी है, भाई तुम ऐसे खाते रहते, कभी तपस्या भी कर लो, तपस्या भी कर लिया करो। तो कहा पड़ी चोई, उन कहने वाले कहता है कि आप उपदेश देने में बड़े कुशल हैं, आप क्यों नहीं कर लेते हैं? आप भी जैसे उपवास करो, बेला तेला चौला आदि करो, अठाई करो, आधा मास खमन करो, मास खमनो, कितना अच्छा लगा है। दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते। तो कहा जाता है ऐसे प्रेरणा देने वाले को भी, जो उनको मतलब कि उनकी निंदा करता है, आलोचना कर लेता है, मतलब उनकी सकारात्मक जो अच्छे रूप में उस बात को ग्रहण नहीं करता, हाँ मेरे को तपस्या करनी चाहिए, वो लोग धन्य है। मानो किसी कारण से नहीं कर सकता है तो उस गलती को स्वीकार करे और सुधार करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन प्रेरणा देने वाले को ही प्रेरणा देने लग जाना कि आप तो केवल उपदेश देते हैं, आप क्यों नहीं करते। तो कहा ऐसी वृत्ति वाला जो है वो भी पाव समनिति उच्च, पाप श्रमण कहा जाता है उसे। आर्य परिचाई पर पाषंड सेवय, गान गणि गणीय दुख हुए पाव समनिति उच्चय। कहते हैं जो अपने आचार्य आदि का परित्याग करके पर पाषंड सेवय, अन्य मतावलंबियों के अंदर चला जाता है, अपने आचार्य, क्योंकि वहां पर तप त्याग है, ये तो हमें हर समय टोकते रहते हैं, हमें हर समय स्वाध्याय में, तपस्या में, किन किन बातों में हर समय उसमें रहते हैं, आराम से बैठने ही देते। कहते अच्छा है, देखो दूसरे मतांतर कैसे हैं, वहां पर कितनी साधु संत, कितनी पूजा होती है, कितना आदर मान होता है। तो कहा कि ऐसे क्रियानिष्ठ आचार्यों का परित्याग करके अन्य मतों को स्वीकार कर लेता है। गान गणीय दुख हुए, कहते हैं वह दुर्भूत, मतलब एक निंदित, जिसका आचार अच्छा नहीं है। गान गणीय, एक गण से दूसरे गण में जाना, दूसरे से तीसरे गण में जाना, तीसरे से चौथे गण में जाना, और जैसे कि एक जगह टिक करके नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी साधना है, स्वाध्याय है, धर्म ध्यान है, दियावृत्ति आदि है, तपस्या है, कहा जाता है जिस गण में दीक्षा ली है आजीवन उसी में रह करके अपनी साधना करे। मानो दूसरे साथी इतने अच्छे नहीं तो स्वयं इतनी साधना करे, वो भी उसके साधना में, उसके शालीन अच्छे जीवन को देख करके वो भी प्रेरणा लेके हमें भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए। तो कहा लेकिन जो अस्थिर चित्त होने के कारण से कहीं टिक करके नहीं रहता है तो कहा जाता है वो दुर्भूत, निंदित, वो उसे पाप समणित उच्च, वह पाप श्रमण कहलाता है।
स्वयं गेहम परिचर्ज पर गेहम से बावड़े निमित्ते नया भव हराई पाव सामने थी उच्चाई। जिसने स्वयं गेहम परिचर्ज अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ करके पर गेहम सी बावड़े दूसरों के घरों में गृहस्थी के धंधों में व्यापृत होता है, उसमें लग जाता है, उसमें रुचि लेना, तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करो, तुम्हारे को ऐसा करना चाहिए। कहाँ साधु जीवन में आए हैं, कहाँ तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं स्वाध्याय करूं, मैं धर्म ध्यान करूं, मैं तपस्या करूं, मैं अपने बीमार है, रोगी है, छोटी आयु वाले हैं, मैं उनकी सेवा करूं, गृहस्थ है तो उनको धर्म ध्यान की तो प्रेरणा दें, लेकिन आरंभ समारंभ वाले कार्यों की प्रेरणा देने लग जाते हैं। निमित्ते भव हरे, और शुभ अशुभ निमित्त बता करके व्यवहार चलाते हैं। कहते हैं अपना द्रव्योपार्जन करना, अपने जैसे भक्तों की संख्या को बढ़ाना। इससे क्या है कि अपना समय बर्बाद जाता है, अपनी साधना में कमी आती है। जो जो साधना करनी चाहिए वो तो लोग ही समय उसका खा जाते हैं, अपनी साधना वो कहाँ से करेगा। तो कहा कि इस प्रकार जो शुभ अशुभ निमित्तों को बतलाता है, पाप समनिति उच्च पाप शमन कहलाता है। सन्नाई पिंडं चेमई नेच्छाई सामुदानिया गिहि निषेधं च बाहे पाव समनिति उच्चई। आगे फरमाया है अपने ज्ञाति जनों के पूर्व परिचित लोगों के घरों से ही आहार लेता है। नेच्छाई सामुदानिया, जो अनेक घरों की सामुदानिक भिक्षा है वो नहीं लेता है। गिहि निषेधं च बाहे, और गृहस्थों की निषेध बैठने की गद्दी आदि है, चार पाई है, उसके ऊपर बैठ जाता है। पाव सामने की उच्चाई, उससे भी पाप श्रवण कहा जाता है। तो कहा आगे उपसंहार के रूप में कहा जाता है, ए आरी से पंच कुशील संबुड़े रूबम धरे मुनि पवरान हेठी में अयंसी लोय जिसमेव गर्ही नास इहं देव देव परछ लोय। ए आरी से ऐसे, जितना पूर्व की गाथाओं में जिन दोषों का वर्णन किया है, ऐसे दोष पांच कुशील संबुड़े, पांच कुशील से समृद्ध, जहां समृद्ध का अर्थ युक्त है, कितने जहां पर अ का श्लेष करते हैं, जैसे जब अ का करते हैं तो पांच कुशील असंबुड़े, ऐसा आचार्य ने अर्थ किया है। तो कहा कि पांच प्रकार ये ऐसे जो है ना, मतलब पांच कुशील, पांच प्रकार के कुशील निर्ग्रंथ हैं। तो कहा कि उनमें क्या मतलब है, जो कुशील जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन आश्रमों से जो असंवृत है, मतलब इनका संवर नहीं करता है, जहाँ इनसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का इनसे संपूर्ण का मतलब युक्त है, जो दोष जिसके जीवन में पाए जाते हैं। रूबं धरे मुनि पवरान हेठी में, ऐसा जो व्यक्ति है जिसको पाप श्रमण दोषों के कारण से पाप श्रमण कहा है, कहते वह रूबं धरे, केवल मुनियों का, श्रेष्ठ मुनियों के रूप को धारण करने वाला है, लेकिन उसका स्थान क्या है, हेठी में, लेकिन वह निकृष्ट स्थान पर है। अयंसी लोय विषमेव गरी है, अयंसी लोय इस लोक में विषमेव गरी है, जैसे जहर गर्हित है इसी प्रकार वो भी क्या है, गर्हित है, वो प्रशंसा का स्थान नहीं है। ना से यह देव परत लोय, ना तो उसका इस जीवन में, इस जीवन में कोई उसके प्रशस्तता, उसके अंदर अच्छापन है, जे लोग उसका प्रशस्त नहीं है। ना से यह नेव परत लोय, जहां भी वो प्रशस्त नहीं है, नेव परत लोय, परलोक में वो प्रशस्त नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भगवान की वाणी की सम्यक आराधना नहीं की, जहां पर भी उनका आदर मान सत्कार नहीं है, और जहां विराधक होने के कारण से पर भव में भी उनका स्थान अच्छा नहीं है। स्थान सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से बताया कैसे उनका वहां पर निरादर होता है, कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। केवल वही नहीं, उससे आगे होने वाला जन्म वो भी किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोषों से अपनी आत्मा को बचाया जाए, इन दोषों से बचने में हमारी श्रेष्ठता और सफलता है। आगे कहा है, जे बच जाए ए सयाऊ दोषे से सुबय होई मुनीन मच्चे अयंसी लोय अम्यंग पूये आ रहा है लोग मिनंग कहा वरंग तिवेली। जे बच जाए ए सयाऊ दोषे, जे जो साधु साध्वी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी श्रमण श्रमणी ए सयाऊ
एव दोषे, इन दोषों को सया सदा बच जाए, इनको छोड़ता है, परित्याग करता है। इन समस्त दोषों का जो परित्याग करता है से वह दोषों का परित्याग करने वाला मुनि साधु साध्वी जो है, मुनि मध्य साधु साध्वियों के मध्य में शुभ भय हो, वह सुव्रत अच्छे अच्छे व्रतों का स्वामी होता है, पालन करने वाला होता है। अयंसी लोय अम्यंग पुण्य, वह ऐसा इन दोषों को छोड़ने वाला और मुनियों के अंदर जिसका कितना प्रतिष्ठित स्थान है, उस ज्ञान ध्यान के कारण, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के कारण से अयंसी लोय इस लोक में अम्यंग पूज्य, वो अमृत के समान पूजा जाता है, अमृत के समान आदर पाता है। आ रहा है लोग मीरा, इस लोक की आराधना करता है, इस लोक का भी आराधक है। तहा भरम तथा पर लोक का भी वो आराधक है, जहां भी उसकी आराधना है आगे भी आराधना है। जे जन्म भी अच्छा है, आगे वाला जन्म भी अच्छा है, उससे आगे वाला जन्म भी अच्छा है। कहा जाता है जिसने एक जन्म सुधार लिया है तो उसके जन्म जन्म सुधर जाते हैं, और जिसने इस मनुष्य जन्म को बिगाड़ लिया है तो उसके जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और उसको फिर अच्छा ऐसा जो अच्छा स्थान मिला है पुनः प्राप्त होना संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोषों को जाना जाए और इनका परित्याग किया जाए। इनके परित्याग करने में ही हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार 17वां अध्ययन, जिसके अंदर पाप श्रमण का वर्णन किया। कहते हैं कि अच्छा तो सारे कहलाना चाहते हैं, कोई अच्छा है अच्छा कहलाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस समय दोष होते हैं, दोषों के ऊपर पर्दा डाला जाता है, तो कहते हैं दुनिया धोखे में आए या ना आए, लेकिन वह अपनी आत्मा को तो अंधेरे में और धोखे में रख रहा है। इसलिए इन आगमों के अंदर पढ़ने से यही हमारे को एहसास होता है कि हम अपने आप को देखें। अपने आप को देखने का मतलब यही है कि जहां जहां भूलें हुई है, जो जो भूलें हमारे अंदर है, उनको स्वीकार के साथ साथ उन भूलों का हम परिष्कार करें, इनको दूर करने का प्रयास करें। जहां जहां पूर्व में भूलें हुई है उनको हम देखें और देखने के साथ अपनी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करें, जिससे हमारी आत्मा क्या हो, शुद्ध हो, भगवान की वाणी की सम्यक आराधक बने। अब इसके आगे 18वां अध्ययन है संयति। कहा जाता है कि ये संजय राज ऋषि का वर्णन, जिन जब घर में थे तो कैसे उनके जीवन में दोष थे, लेकिन जब एक अच्छे त्यागी विरागी साधु आचार्य भगवान की संगति मिली, उनका पावन उपदेश सुना और सुनने के बाद आत्मा ऐसी जागृत हुई कि उन्होंने समस्त दोषों को छोड़ दिया। गृहस्थ में रहते थे, 18 के 18 पापों को छोड़ा और साधु जीवन अपनाया। और साधु जीवन अपना करके कैसा आदर्श साधु जीवन अपनाया। दो ऋषियों की आपस की चर्चा, संजय राज ऋषि और क्षत्रिय राज ऋषि, और कैसे अपना उन्होंने गौरवपूर्ण इतिहास खोला है हमारे सामने। ये जिन शासन जो है, जहां पर केवल सामान्य लोग नहीं, चक्र तीर्थंकर भगवान पर जहां दीक्षित हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बलदेव, कितने कितने बड़े राजे महाराजे, जिन्होंने उस राज रिद्धि को नश्वर जान करके छोड़ करके कैसे संयम और तप की आराधना की, और कैसे कर्म क्षय करके कितने तो सिद्ध गति को प्राप्त हुए और कितने देवलोकों में गए, और आने वाले समय में अपनी आत्मा का उद्धार कर जाएंगे। तो ये हम अपने दोषों को छोड़ें और निर्मल चारित्र ऐसे ही पालन करें जैसे कैसे पापों की दलदल में वो संजय राजा फंसा था, लेकिन कैसे एक अच्छे गुरु का उपदेश सुन करके कैसे उसने उस सब पापमय जीवन को छोड़ करके, और कितनी जल्दी छोड़ना, और छोड़ करके कैसे गीतार्थ बने, बहुश्रुत बने,
और अपने साधना में जीवन को प्रशस्त बनाया। तो अब 18वां अध्ययन 18वां अध्ययन संग इच्छन, 18वां अध्ययन संजतीय। संजतीय भी कहा जाता है, संजय राजा से संजयीय ऐसा भी कहा जाता है। तो संजत, संजति, संजय राजा से संबंधित ये अध्ययन है। तो प्रथम गाथा, कंपीले नयरे राया ओ दिन वल वाहने नामेण संजय नाम मेघम उव निकय। कंपिले नयरे, कांपिल्य नगर में राया राजा ओ दिन बल वाहने, जिसका बल वाहन सैन्य बल, वाहन वाहन रथ आदि, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, पैदल सेना है, ऐसे जिसका उदिन उदीरण मतलब बड़ा विस्तृत था, विस्तीर्ण बल, चतुरंगणी सेना, वाहनों से संपन्न, नामेण संजय नाम, नाम से उनका नाम था संजय। संजय राजा किसी समय मेघब्बम ओवर निगय, मेघब्बम का मतलब मृग्या, मृग्या का मतलब शिकार, शिकार के लिए अपने नगर से बाहर निकले। सेना का वर्णन किया जा रहा है, हयानीय, गयानीय, रहानीय, तहेवय, पायत्तानीय, महिया, सब्बव परिवारीय। हयानीय, हयानीय का मतलब हयानीक, हाय घोड़े को कहते हैं, अनीक सेना को कहते हैं, घोड़ों की सेना, अश्व सेना, गयानीय, गजानीक हाथियों की सेना, रहानीय रथों की सेना, रथानीक, तहेव तथा, पायत्तानीय पाद, पादानीक पैदल सेना, महिया सब्बो परिवारी। ये महान बहुत बड़ी संख्या में जो सेना, चारों सेनाएं, चतुरंगनी सेना, सब्बो परिवारी, सभी ओर से वो राजा जो था घिरा हुआ था। मिय छोविता है गाओ कंपीलो जान केसरे भीय संते मिय तख्त बहे रस मुच्छिए। मिय मृगों को, शोभिता उनके अंदर आसक्त, हाय गाओ घोड़े पर सवार, हाय गत मतलब घोड़े पर सवार, घोड़े पर विराजमान है, घोड़े पर सवार है। कंपिलो जान केसरे, कांपिल्य नगर के केसर नाम के उद्यान में, उद्यान बगीचा मतलब जंगल में, वहां पर भीय भयभीत, संते मतलब जो डरे हुए हैं, ऐसे मिय मृगों को, तथ वहां पर रसम उच्चिय बहेई, जो रस में मूर्छित है, कौन वो राजा, बहेई उनका शिकार करता है, उनका वध करता है, उनको मारता है, उन पर बाण छोड़ता है। अह केसरम्य उज्जाणे अणगारे तवो धने सज्जाय झान संयुत्ते धम्म झान झियाय। इसके बाद जब वो राजा शिकार के लिए जंगल में, केसर उद्यान कहाँ है, तो प्राय करके उद्यान जो है जहां पर जंगल के लिए ही आएगा, क्योंकि आजकल के पार्कों में तो ऐसे नहीं हिरण्य होंगे और ना ही वहां पर चतुरंगिणी सेना जाएगी शिकार के लिए। तो मतलब के वनों में वहां गए हैं, तो उस वन में इसके बाद केसरम में उज्जाने, केसर उद्यान में अणगारे तवो धने, अणगार जिसका अपना कोई घर नहीं है, तवो धने तप है जिसका धन, तपस्वी, तपोधन, सज्जाए झान संयुक्ते, कहते वह स्वाध्याय और ध्यान से संयुक्त थे, स्वाध्याय कर रहे थे और उनका स्वाध्याय भी कैसा था, ध्यान पूर्वक था, अनुप्रेक्षा पूर्वक था। अब आजकल तो ग्रंथ है, प्राचीन काल में जो भी होता था मौखिक होता था, गाथाएं हैं गद्य रूप में, जो भी
शास्त्र आगम कंठस्थ किए हैं, बड़े ध्यान पूर्वक अर्थ की अनुप्रेक्षा करते हुए वो ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है स्वाध्याय और ध्यान से संयुक्त धम्म झानम झियाई, धर्म ध्यान का चिंतन कर रहे थे। देखा जाए जो हम स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा करते हैं, इसी के अंदर हमारा ध्यान आ जाता है। जब हम वाचना ध्यान से कर रहे हैं तो वहां भी हमारा ध्यान, चित्त की एकाग्रता, योगों की एकाग्रता है। यदि परीक्षणा कर रहे हैं वहां पर भी हमारे मन, वचन, काया तीनों योग एकाग्र है, तो वहां पर भी धर्म ध्यान है, 18 पापों से मुक्त है। परिवर्तना कर रहे हैं, बड़े ध्यान से कर रहे हैं, अर्थ को समझ के चिंतन करते हुए, मतलब पूर्व अपर का संबंध मिलाते हुए हम स्वाध्याय कर, परिवर्तना कर रहे हैं, तो वो भी हमारा ध्यान है, ध्यान से बाहर नहीं है। और यदि हम आंखें बंद करके कंठस्थ है, जो हमने सुना है, याद किया, उसका हम चिंतन कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे ध्यान से बाहर नहीं है। अब हम धर्म कथा कर रहे हैं, जो श्रद्धा भक्ति से हमारे पास सीखने के लिए आए हैं, सिखा रहे हैं, तत्व ज्ञान भगवान का उपदेश सुना रहे हैं, तो वहां पर भी योगों की एकाग्रता होने के कारण से, ये योग 18 पापों से मुक्त होने के कारण से, जहां पर भी संवर और निर्जरा हो रही है, जहां पर भी ध्यान की साधना हो रही है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे स्वाध्याय और ध्यान से संयुक्त ऐसे धर्म ध्यान का ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। अब इसके आगे वो आचार्य संत मुनिराज ध्यान कर रहे थे, और उधर से वो शिकार के लिए शिकार कर रहा है। दोनों का आपस में कैसे मिलाप होता है, कैसे संवाद होता है, कैसे आत्मा जागृत होगी, क्या उपदेश देंगे, तो कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम हमारे परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता, आगम पुरुष श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा आगम का महान स्वाध्याय को करा करके हम सबको आशीर्वाद सम्मानित किया। सभी साधु साध्वी आप श्री जी के प्रति बहुत कृतज्ञता से पाठ के बाद आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करेंगे। उपाध्याय श्री जी मंगल अपने मुखारबिंद से मंगलमय मंगल पाठ की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उभयनारायण, नमो लोये संपावुण, येसो पंच नमो कार सर्व पाव प्रणसनो, मंगलानंत संदेशं परमं भवै मंगलम्। श्री चतारिं सिद्धांगं सावमंगलम्, एवं नाथो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकतमारिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, सावलोकतमा, केवली नाथो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली महतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुखरणे दुखहरणे मंगलकरणे और शरणानि कोय जो भव प्राणी आश्रय। बारंबार मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि।